तुला राशि वालों सावधान। आपके किसी करीबी रिश्तेदार ने आपकी जिंदगी को जकड़ लिया है। पिछले 13 सालों से वो शख्स आपका पुतला बनाकर उस पर रोजाना तंत्र मंत्र कर रहा है। इस विश्वासघाती इंसान ने आपकी किस्मत, आपके धन, आपके परिवार और आपकी खुशियों को बांध रखा है। इसी वजह से आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तरक्की नहीं हासिल कर पा रहे हो। आपका व्यापार, नौकरी, हर जगह आपको निराशा मिल रही है। आप दिन ब दिन कर्ज में डूबते जा रहे हो। घर परिवार में आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और जीवन साथी से तलाक तक की नौबत आ चुकी है। अस्पतालों में पैसे भरते भरते आपकी हालत खराब हो चुकी है। आखिर क्या चाहता है ये गद्दार आपसे? और कौन है ये छुपा हुआ दुश्मन जो 13 सालों से आप पर तंत्र मंत्र करके आपको नए नए दर्द दे रहा है? आज मैं इस वीडियो में इस गद्दार की पूरी कुंडली खोल करके रख दूंगा, सारी सच्चाई बताने वाला हूं। दोस्तों, ये कोई गैर नहीं बल्कि आपका सबसे खास व्यक्ति है जिस पर आप खुद से भी ज्यादा भरोसा करते हैं। मुझे माफ कर देना, पर आज इस वीडियो में इस गद्दार का नाम बताना जरूरी है। अगर मैंने आपको इस गद्दार के बारे में नहीं बताया तो कुछ ही दिनों में यह शख्स आपको और आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। इसका नाम सुनकर आपको बहुत बड़ा झटका भी लगेगा, पर अपने दिल को मजबूत कर लेना, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में इस गद्दार की हर एक चाल, हर एक राज को सामने खोल करके रखूंगा। आखिर क्यों आपका पैसा बार बार रुक जाता है? आपकी मेहनत हमेशा विफल क्यों हो जाती है? आखिर क्यों आप अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं? और क्यों आपके घर में बार बार मुसीबतें आ रही हैं? क्योंकि दोस्तों, ये गद्दार आज से नहीं बल्कि पिछले 13 सालों से तरह तरह के तंत्र मंत्र आपके और आपके परिवार के ऊपर करा रहा है, जिससे आप रोज परेशान हो रहे हैं। जब आप रोते हैं, दुखी होते हैं या परेशानी में होते हैं तो इस दुश्मन को बहुत मजा आता है, इसे सुकून मिलता है। एक छोटी सी बात याद रखिए, चेहरे पर मुस्कान, मन में जहर ही है अपनों की असली नजर। जो कहते हैं सब ठीक है, वही करवाते हैं काला तंत्र। दोस्तों, एक दुश्मन तो बाहर से वार करता है, पर गद्दार रिश्तेदार सीने में खंजर घोंपता है, तंत्र के जाल बिछा देता है और वो पहले भाई कहता है लेकिन बाद में वही पीठ में छुरा घोंपता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत कुछ झेल लिया, बहुत परेशानियां उठाई, लेकिन अब और नहीं। अक्सर आप भगवान को कोसते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं, यहाँ तक कि अपने ग्रह नक्षत्रों को भी कोसते हैं और कभी कभी तो खुद को ही कोसते हैं। लेकिन दोस्तों, परेशानी कहीं और नहीं है। परेशानी अगर है तो वो आपके छिपे हुए दुश्मनों से है, जो आपके पास ही रहते हैं और मंडराते रहते हैं और छुप छुप कर आप पर वार करते हैं। कभी तंत्र मंत्र से, कभी तांत्रिक क्रियाओं से, तो कभी आपके बारे में झूठी अफवाहें फैलाकर। ये लोग आपके सामने अपना बनने का ढोंग करते हैं। ये इतने शातिर होते हैं कि आपके सामने ही खड़े होंगे, आपसे अहंकार में बात करेंगे और आपके सामने ही रहकर आप पर वार करेंगे और आपको पता भी नहीं चलने देंगे। इस गद्दार ने दोस्तों आज से नहीं बल्कि कई सालों से आपके घर की छोटी छोटी खुशियों को छीन रखा है। जरा पीछे मुड़कर देखिए, आपके जीवन में आज से पहले कितनी सारी मुसीबतें आई हैं। आपने दोस्तों कई बार अपने जीवन में तरक्की हासिल करने की कोशिश की है, अपने सपने पूरे करने के लिए दिन रात मेहनत करते आए हैं, लेकिन हर बार क्या होता है, कोई ना कोई चीज गलत हो जाती है और आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। परिवार में मुसीबतें आ जाती हैं, एक के बाद एक चीजें उलझती जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि ये रिश्तेदार, ये गद्दार हमेशा से ही आपकी खुशियों को एक एक करके बांधता चला आया है। इस रिश्तेदार ने आपके घर परिवार की खुशियों को बांधा है, जिससे आपके परिवार में खुशियां आती ही नहीं है। दोस्तों, छोटी मोटी खुशियां आपके घर परिवार में आएंगी, लेकिन कुछ ही देर में वो खुशियां मातम में बदल जाएंगी। खुशी का माहौल अचानक घर में लड़ाई पैदा कर देगा। सभी एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करने लगेंगे, मनमुटाव बढ़ जाएगा। और अगर घर में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो अचानक से कोई बीमार हो जाएगा, सबके चेहरे उतर जाएंगे। आप मेहनत बहुत करते हैं, हाँ, तो इस व्यक्ति ने आपकी मेहनत को भी बांध दिया है। आप चाहे कितना भी जोर लगा लो, दिन रात पसीना क्यों ना बहा लो, लेकिन ये आदमी आपकी मेहनत को बेकार कर देता है, कोई फायदा नहीं होने देता, क्योंकि इसने तो आपकी तरक्की को भी बांध रखा है। तो फिर आपकी तरक्की कहां मिलेगी? आपकी हर मेहनत पर पानी फिरेगा ही फिरेगा। और साथ में इस गद्दार ने आपके रुपए पैसे को भी बांध दिया है, जिससे दोस्तों आप चाहे कितना भी जोर लगा लो, आपके हाथ में पैसा टिकेगा नहीं। अगर पैसा आएगा भी तो दोस्तों इधर उधर चला जाएगा। कभी अस्पताल में पैसा लगाना पड़ेगा, कभी लोगों के
कर्ज उतारने में ही पैसा चला जाएगा, तो कभी कोई चीज खराब हो जाएगी, ऐसा करके पैसा हाथ से निकल जाएगा, टिकेगा नहीं। और अगली चीज दोस्तों, इस गद्दार ने आपके भाग्य और आपकी किस्मत को भी बांध दिया है, वो भी तंत्र मंत्रों से। आखिर कैसे? आप देखेंगे दोस्तों कि पिछले कई सालों से आपकी किस्मत आपसे रूठी हुई है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। जहां दूसरे लोग थोड़ी सी मेहनत में ही बहुत अच्छे परिणाम हासिल कर लेते हैं, थोड़ी सी मेहनत करेंगे और बहुत सारा धन कमा लेंगे, लेकिन आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। आप एड़ी चोटी का जोर लगा लें, फिर भी आपके हाथ में क्या आता है? चवन्नी अठन्नी। आपके हाथ में कुछ चंद रुपए ही आते हैं, जिससे आपका घर खर्चा भी बड़ी मुश्किल से निकलता है। अपने सपने, अपने परिवार के सपने पूरे करना तो आप छोड़ ही दीजिए, तो बहुत दूर की बात है। 2 वक्त की रोटी ही सही से मिल जाए, वो भी बहुत कठिन है। तो आखिर क्यों? क्यों आपका भाग्य, आपकी किस्मत आपसे रूठे हुए हैं? हर पल आपको निराशा ही हाथ क्यों लग रही है? यहाँ तक दोस्तों, इसके आपके प्यार को भी, शादीशुदा जीवन को भी, आपकी प्रेम लाइफ को भी इसने बांध दिया है, जिसके चलते दोस्तों आपको प्रेम जीवन में यानी कि शादीशुदा जीवन में अपने पार्टनर से आए दिन लड़ाई झगड़े झेलने पड़ते हैं। कभी आपका पार्टनर आपसे झगड़ेगा, तो कभी आप अपने पार्टनर से झगड़ेंगे। ऐसा आए दिन चल रहा है। घर में झगड़े, बाहर की परेशानियां, घर की परेशानियां, ऐसे ही चारों तरफ चल रहा है। और आप दोस्तों धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहे हैं। पिछले समय में कई बार ऐसा हुआ है कि आपके साथ कि आपने कई बार गलत हरकत भी करी है, यानी कि कई बार आप दोस्तों इतना डिप्रेशन में चले गए थे कि आपने खुद को भी नुकसान पहुंचाना चाहा है। लेकिन वो तो भला हो भगवान का कि वो हर समय आपको बचा लेते हैं किसी न किसी वजह से। लेकिन दोस्तों क्या आखिर आप पूरे जीवन भर इस गद्दार, इस रिश्तेदार के चंगुल में फंसे रहेंगे? बल्कि नहीं, आज आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज इस वीडियो में इस दुश्मन के चंगुल से बाहर निकालना मेरा सबसे पहला काम है। आपको इस दुश्मन के चंगुल से ही नहीं, बल्कि आने वाले समय में भी किसी दुश्मन के चंगुल में मैं फंसने से बचाऊंगा। मैं एक ऐसा उपाय बताऊंगा, कुछ ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जिनका आप ध्यान रखेंगे और उपाय करेंगे, तो उससे आप अपने दुश्मन से हमेशा बचे रहेंगे। अगर आपका दुश्मन आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया करवाएगा, तो उसका असर आपके ऊपर नहीं होगा, बल्कि उसी के ऊपर उल्टा होगा, उसी को नुकसान होगा। वो नुकसान खाएगा, आपका कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन दुश्मन आपको नहीं, बल्कि खुद उसको ही ऐसा होगा। ऐसी ऐसी चीजें मैं बताने वाला हूँ। आपको पता कैसे चलेगा कि आपके घर परिवार में तंत्र क्रिया हो चुकी है? आपके पुतले पर कोई तंत्र क्रिया करवा रहा है, आपके ऊपर कोई कुछ करवा रहा है, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। आखिर गद्दार कौन है ये भी मैं आपको बताऊंगा, उसका नाम भी मैं बताऊंगा, कहाँ रहता है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। देखिए, ये छोटी छोटी वीडियो नहीं है दोस्तों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी से भरी है। आज के जमाने में जो नई पीढ़ियां हैं वो तंत्र मंत्र, काला जादू, इस पर विश्वास नहीं रखती हैं। लेकिन दोस्तों जहां भी सकारात्मक ऊर्जा होती है वहां नकारात्मक ऊर्जा भी होती है। यानी कि अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी रहती है। अगर भगवान है तो दोस्तों राक्षस भी है, दानव भी है। अगर इंसान है तो प्रेत और आत्माएं भी हैं। इसी प्रकार से हर चीज की 2 ऊर्जाएं होती हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। तो दोस्तों तंत्र क्रिया भी जो होती है वो 100% होती है। लोगों की काली नजरें भी लगती हैं, दोस्तों की काली जुबान भी, लोगों की काली जुबान भी लगती है। हर चीज होती है दोस्तों। लेकिन इंसान क्या करता है? झुठला देता है, वो मानता नहीं है, वो अपने दिमाग से इसको स्वीकार नहीं करता है, इन चीजों को नहीं मानता है, उसका मन नहीं मानता। लेकिन इंसान के जीवन में जब चोट पड़ती है, यानी कि दोस्तों जिसके जीवन में परेशानी बढ़ जाती है, तो फिर वो मानने लगता है कि हाँ ऐसा हो रहा है। फिर वो समझ जाता है कि हाँ ऐसा हो रहा है। जब तक उसके जीवन में बुरा नहीं होता तब तक वो नहीं समझता है। अपनी खुशियों के दिन में अगर समझ जाए तो बुरा आए ही क्यों? कोई अजीब सी ही चीज मेरे साथ हो रही है, जब होगी तब वो समझेगा, वो समझ जाता है। और आप भी समझ रहे होंगे कि हाँ ये हो रहा है, कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी गलत चीजें हमारे साथ करवा रहा है। क्योंकि भगवान कभी भी इतनी परीक्षा नहीं लेते। हाँ, भगवान कभी इतनी परीक्षा नहीं लेते, लेकिन लेते हैं, थोड़े थोड़ी लेते हैं। और ना ही किसी के ग्रह सितारे किसी को इतना परेशान करते हैं जितना आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं। सारी चीजें मायने रखती हैं दोस्तों, ग्रह सितारे भी मायने रखते हैं। ग्रह भी अच्छे संतुलन में होने चाहिए। अगर ग्रह संतुलित नहीं है तो जीवन में दिक्कत आएगी, लेकिन इतनी नहीं आएगी जितनी आपके जीवन में आ रही है।
किस्मत साथ नहीं दे रही है तो कोई बात नहीं, भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो भी कोई बात नहीं, धीरे धीरे भाग्य आ जाएगा, साथ देने लगेगा। लेकिन जब परेशानियां रुके ही ना, सालों साल बीत जाएं, आपके जीवन में खुशियां आए ही ना, तो जरूर कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो कोई जरूर बाहर का है, कोई आपका अपना है जो धोखा दे रहा है, जो कुछ करवा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और सच्चे मन से जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिए, जिससे भगवान शनिदेव आपकी कोई इच्छा जरूर पूरी करें, अगले 24 घंटों में आपको खुशखबरी जरूर मिले। तो जरूर लिखना जय शनिदेव। आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर कौन है वो गद्दार, क्या है उसका नाम, कैसे आप बाहर आएंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। बीच में आपको मैं उपाय भी बताऊंगा, एक मंत्र भी आपको मैं दूंगा जिससे उस गद्दार का हर वार उल्टा पड़ेगा, उसके ऊपर ही असर करेगा। अगर वो तंत्र क्रिया करवाएगा तो उसका असर भी उसी के ऊपर होगा। तो वो उपाय और वो मंत्र जरूर देखना है और समझना है आपको, इसलिए वीडियो छोड़ करके जाने की गलती मत करना। देखिए, आपके घर में अगर कोई चीज बार बार टूट रही है, मान लीजिए आपके घर में चीनी मिट्टी के कप हैं और आए दिन आपके घर में वो कप टूट रहे हैं, कांच टूट रहा है, या कोई बिजली का उपकरण है या कोई सजावट का सामान है वो खराब हो रहा है, फ्रिज खराब हो रहा है, वॉशिंग मशीन खराब हो रही है, आए दिन कोई ना कोई घर में नुकसान होता जा रहा है, आपके घर में एक के बाद एक नुकसान हुए जा रहा है, तो समझ लेना घर में किसी ने तंत्र क्रिया करवा दी है। इसके बाद दोस्तों एक और चीज है, आपके घर में आए दिन किसी न किसी को चोट लग जाती है, कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, बच्चे को लग गई, कभी बड़े को लग गई, कभी किसी का हाथ पैर टूट गया, कुछ ऐसा हो जाता है। आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना हो रही है, कोई ना कोई फिसल करके गिर रहा है, किसी को करंट लग रहा है। अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो समझ जाना कोई दुश्मन आपको तंत्र क्रिया करके परेशान करवा रहा है। एक और चीज है दोस्तों, जिससे आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सच में मेरे ऊपर कुछ हो रहा है, तंत्र क्रिया हो रही है या फिर कोई काला जादू टोना टोटका या क्या हो रहा है, तो आप इससे आसानी से अपने ऊपर आजमा कर पता लगा सकते हैं। अगली चीज है दोस्तों, आप अपने घर के पेड़ पौधों को देखिए, आप अपने घर के गमलों को देखिए दोस्तों। अगर आपके घर के जो गमले हैं जिसमें तुलसी हो गई या कोई मनी प्लांट का पौधा हो गया, अगर वो आए दिन सूख रहा है, आए दिन सूख रहा है, मुरझा रहा है, बढ़ नहीं रहा है, उसकी प्रगति रुक गई है, वो जैसा था वैसा ही है, या पत्तियां धीरे धीरे झड़ रही हैं, पीली हो रही हैं, खराब हो रही हैं, तो समझ जाना कोई ना कोई दिक्कत है, घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का डेरा जम चुका है। इसके अलावा एक और चीज हो गई है दोस्तों, घर में आए दिन कोई ना कोई बाधा आ रही है, कोई भी अच्छा काम करने जाओगे तो रुकावट पहले आ जाएगी, कोई भी काम एक बार में नहीं बनेगा, बार बार मेहनत करनी पड़ेगी और बार बार आपको सफलता मिलते मिलते रुक जाएगी, असफलता मिल जाएगी। साथ ही घर के जो छोटे बच्चे होते हैं, घर के छोटे बच्चे जो होते हैं वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, शैतान हो जाते हैं और वो अपने मन का करने लगते हैं, लड़ाई झगड़े आपस में करने लगते हैं, यानी कि बहुत मस्ती करने लगेंगे या लड़ने लगेंगे। कभी कभी ऐसी अजीब सी हरकत कर जाते हैं कि विश्वास ही नहीं होता है, वही कभी नुकसान भी कर देते हैं आपका। तो इन बच्चों ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन ये सब आपके घर में कुछ होने को दर्शाता है। तो ये सारी चीजें आपके घर में जब महसूस हो तो आपको समझ जाना चाहिए। कभी कभी आपको मैं बताऊं कि ऑटोमेटिक जो दरवाजे होंगे वो बंद होने लगते हैं, खुलने लगते हैं, ऐसा एहसास होता है कि घर में कोई और भी चीज है, अजीब अजीब सी महक आने लगती है, अजीब सी सुगंध आने लगेगी, कुछ अजीब सी स्मेल जैसे कि परफ्यूम की, किसी अजीब से पेड़ पौधे की अगर आपको स्मेल आ रही है तो समझ जाना कि घर में नकारात्मक ऊर्जा है या तंत्र मंत्र क्रिया या काले जादू द्वारा भेजी गई कोई भूत प्रेत आत्मा है, आपके घर में वो मौजूद है। तो दोस्तों फिर सावधान हो जाना बहुत जरूरी है, समझ जाना। अगर इतना मैंने आपको बताया है, अगर इनमें से दो चार चीजें भी, एक दो चीजें भी आपके घर में हैं तो तुरंत ही आप सतर्क हो जाना। वीडियो को अंत तक देखना, मैं इनसे बचने का उपाय भी आपको बताऊंगा। दोस्तों मैंने पहले ही कुछ चीजें आपको बता दी हैं और अगर इनमें एक भी चीज आपके साथ नहीं हो रही है तो आप अभी वीडियो छोड़ करके जा सकते हैं। अगर कोई चीज आपके साथ है तो आप बने रहिए हमारे साथ अंत तक। आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, आप बहुत सुरक्षित हैं। आप बस हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, हनुमान जी आपका बाल भी बांका नहीं होने देंगे। लेकिन अगर इनमें से एक दो चीज भी आपके साथ हो रही है तो आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, नहीं तो ये शक्तियां आपके ऊपर किस दिन हावी हो जाएं, किसके ऊपर हावी हो कोई कह नहीं सकता। और अगर हाँ पूरा आप देखते हैं तो फिर आपको मैं ऐसी चीज बता ही जाऊंगा कि आप कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, आप बड़े आराम से इन सारी मुसीबतों से निकल जाएंगे। आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं कि हमारे घर में ऐसी दिक्कत है, तो मैं आपको जरूर कुछ सलाह दूंगा।
इंसान के सर पर अक्सर टेंशन रहता है कि बिना बात के तनाव रहता है। अक्सर वो रात में सो नहीं पाता, रात में नींद खुल जाती है और जब नींद खुलती है तो वापस जल्दी नींद आती नहीं है। अनचाहा सा तनाव बना रहता है, अनचाही दोस्तों सोच बनी रहती है, कुछ अजीब अजीब सा डर सताने लगता है, मन में भय रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं हमारे साथ दुर्घटना ना हो जाए, कहीं सांप ना काट ले, कुछ भय जरूर आपको लगता रहेगा। आइए अब असली बात पर, मैं असली मुद्दे पर आता हूँ। उस गद्दार के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं। कोई आपका भाई है, कोई आपकी बहन है, कोई आपका पड़ोसी है, तो कोई आपका रिश्तेदार, तो कोई आपका दोस्त भी है। बहुत सारे लोग हैं दोस्तों आपके आसपास। लेकिन कलयुग चल रहा है, ये हम सब जानते हैं, और कलयुग में ये पूरी तरह से भरोसा करने लायक कोई नहीं। हम अक्सर अपने भोलेपन से किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, कोई भी हो, और भरोसा करके फिर हमें गद्दारी मिलती है। आपकी आदत है कि आप हर किसी पर भरोसा आसानी से करते हैं और आप अपनी जिंदगी के राज उस व्यक्ति को फिर भरोसा करके बता देते हैं। हर किसी को बताने लगते हैं अपना समझ करके। लेकिन अब ये गलती करना आपको छोड़ देना है, क्योंकि जिसे आप अपना समझकर अपने राज बता रहे हैं, आप अपने जीवन में आगे क्या करेंगे उस व्यक्ति को बता रहे हैं। आपके पास कितना धन है, आपके जीवन में कितनी खुशियां हैं, आपने अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को, अपने परिवार की बातें, अपने बच्चों की बातें, अपने पत्नी अपने पति की बातें पड़ोसी को बता रहे हैं, तो दोस्तों को बता रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। जितना हो सके अपनी पर्सनल लाइफ, मतलब व्यक्तिगत जीवन के बारे में, अपनी कमाई के बारे में, अपने काम धंधे के बारे में, अपने घर परिवार के बारे में, इन चीजों को आप छिपा करके रखिए। क्योंकि जब आप किसी गैर व्यक्ति को अपना समझ करके सब बताएंगे, तो जरूरी नहीं वो आपकी बातें सुन करके खुश हो। जरूरी नहीं कि आप उसे अपनी खुशियां बताएंगे तो वो भी खुश हो जाएगा। भले ही वो आपसे के सामने हंसने का ढोंग करे, आपके सामने खुश होने का ढोंग करेगा, लेकिन मन ही मन वो आपसे जल रहा होगा। मन ही मन दोस्तों उसको तकलीफ हो रही होगी कि इसके जीवन में इतनी खुशियां क्यों हैं, मेरे जीवन में इतनी खुशियां क्यों नहीं। जब आप अपने भविष्य के बारे में बताते हैं कि मैं आपसे आगे निकल जाऊंगा, या मैं यहाँ जाकर के घर बना लूंगा, ये बड़ी गाड़ी ले लूंगा, अच्छी नौकरी ले लूंगा, या मैं अच्छा व्यापार कर लूंगा, यहाँ पे अपने पैर जमा लूंगा, ये गाड़ी लेने जा रहा हूँ, ये चीज जा रहा हूँ, दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ, या अपनी तरक्की के बारे में आप बताते हैं, तो आपके जो दुश्मन होते हैं वो तरक्की को रोकते हैं बंधवा के, आपके परिवार की खुशियों को बांध देते हैं, आपकी उन्नति को बांध देते हैं, प्रगति को बांध देते हैं। और अगर वो व्यक्ति दोस्तों ज्यादा ही आपका दुश्मन है, तो फिर वो तंत्र मंत्र करवाएगा, तांत्रिक क्रिया करवाएगा, ताकि आपकी खुशियों को रोक सके, आपकी खुशियां बंध जाएं, आपकी तरक्की रुक जाए। फिर आपके दुश्मन यानी कि वो रिश्तेदार, आपका गुप्त शत्रु, अगर उनमें से कोई दुश्मन है आपका, कोई पड़ोसी अगर आपका छुपा हुआ दुश्मन है, कोई छुपा हुआ गद्दार है, तो वो सब बहाने से आपके घर पे आएंगे, आपसे मिलने के बहाने आपके घर पर आएंगे, आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे। और दोस्तों तंत्र मंत्र की हुई कोई चीज, काली राई या फिर सरसों हो गई, कभी कभी काले लौंग हो गए, कटा हुआ नींबू हो गया, या तंत्र मंत्र की हुई कोई छोटी सी गुड़िया हो गई, ऐसी चीजें, लोहे की कीले हो गई, लोहे के छर्रे हो गए, तंत्र मंत्र की हुई क्रिया कराई हुई कोई दूसरी चीज हो गई, ये आपके घर में इधर उधर किसी कोने में या कहीं तकिए के नीचे दबा करके ये चले जाएंगे, और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा, और फिर ये धीरे धीरे अपना असर शुरू करेगा, और फिर आपके घर में सब कुछ गलत होने लगेगा। जो पहले अच्छा भी हो रहा था वो गलत होने लगेगा, तांत्रिक क्रियाएं अपना असर करने लगेंगी, आपके घर में आए दिन दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। तो जो पहले बताया हमने वो सारी चीजें होना आपको शुरू हो जाएगा, बीमारियां आएंगी, रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, इंसान डिप्रेशन में जाएगा, लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे, तलाक होंगे, बच्चे बीमार होंगे, आप भी बीमार हो जाएंगे, इंसान को दिमाग धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, वो पागलों जैसी हरकत करने लगेगा, परिवार के लोग टुकड़े टुकड़े में बट जाएंगे, बंटवारा शुरू हो जाएगा, परिवार का पतन शुरू हो जाएगा, और घर बिक जाएगा, संपत्तियां बिक जाएंगी, इंसान सड़क पर आ सकता है। इसीलिए वक्त रहते अगर संभल जाओ तो ये सारी चीजें रुक सकती हैं, लेकिन इंसान वक्त रहते कहाँ संभलता है, इन चीजों को समझ ही नहीं पाता है, और जब सारा वक्त निकल जाता है तो फिर बाद में वो पछताता है। आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों आपके जीवन में जो गड़बड़ है वो खत्म होगी, और भगवान आपका जरूर भला करेंगे, आपके जो छुपे हुए दुश्मन है वो सब सामने आएंगे, तो उससे पहले ही आप बचाव कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहली सावधानी मैं आपको यही कहूंगा कि हर किसी के ऊपर विश्वास मत करो,
अगर कोई घर पे आ रहा है तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि वो अपना है, तो सच में आपका भला करेगा। आपके घर पर आए तो दोस्तों आप उसको अपने घर पर बुलाएं, कोई बात नहीं, लेकिन सब कुछ ना बताएं। आप अपने परिवार में परिवार के लोगों को ही अपने गुप्त राज बताएं। बाकी जो बाहर के हैं वो कैसे भी हितैषी आपको लगे, आप सारी बातें, गुप्त बातें उसको ना बताएं। भगवान आपका भला करे, भगवान आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। एक बार सच्चे मन से बोलिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।